बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं सेकंड ईयर का। ठीक है, तो हमने फार्माकोलॉजी अपना सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें आज हमने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है जो हमारा है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5, हमारे चैप्टर का नाम है सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यानी कि हम इसमें वो ड्रग जो होती है डिस्कस करेंगे जो हमारे सीवीएस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो इसमें जैसे पहले हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हमने उसमें से सीएनएस से रिलेटेड डिजीज का कुछ जिक्र किया था। फिर उस डिजीज की ट्रीटमेंट में जो ड्रग थे हमने उनको डिस्कस किया था। तो इसमें भी हमने वैसे देखना है। सबसे पहले हमने सीवीएस की मेजर डिजीज क्या है उसको देखेंगे, फिर उन डिजीज की ट्रीटमेंट में कौन कौन से हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं फिर हम उसको देखेंगे। तो मेजर जो हमारी डिजीज है सीवीएस से रिलेटेड, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, तो आपकी बुक में 4 डिजीज का जिक्र है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन्हीं को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है हार्ट फेलियर, एचएफ हम इसको बोलते हैं। दूसरे हमारे पास है रिदमिया। ठीक है, रिदमिया कहते हैं इब्नार्मल रिदम, जो दिल की हमारी धड़कन होती है वो रिदम इब्नार्मल हो जाना, यानी कि सडन या तो हार्ट बीट हमारी तेज हो जाएगी या सडन जो होती है वो बिल्कुल वीक हो जाएगी। उसके बाद अंजाइना, अंजाइना जो होती है एक माइनर हार्ट अटैक होता है, इसमें चेस्ट में पेन वगैरह होता है। उसके बाद हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले हम इसमें हार्ट फेलियर को डिस्कस करते हैं कि हार्ट फेलियर क्या होता है। हार्ट क्या है, हमें पता है कि हार्ट एक हमारा यूनिक ऑर्गन होता है, जिसका काम होता है पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करना। और इस ये अपना फंक्शन तब स्टार्ट करता है बिफोर बर्थ। ठीक है, यानी कि बच्चा जब माँ के पेट में बनता है तो सबसे पहले उसका हार्ट होता है, और वो तब काम करना शुरू करता है यहाँ तक कि इंसान की जब डेथ होती है तो हार्ट का काम कब रुक जाता है। हाँ, उसका सेकंड काम क्या होता है कि पूरी बॉडी को ब्लड और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, गैसेज और खासतौर पर ऑक्सीजन वगैरह हमारी बॉडी के तमाम टिश्यू को सप्लाई करना हार्ट का काम होता है। अच्छा, हार्ट फेलियर क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है इन विच हार्ट इज अनएबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू मीट द नीड ऑफ बॉडी। अब हार्ट फेलियर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स प्रोग्रेसिव नीड, टाइम टू टाइम इस बीमारी में प्रोग्रेशन ही होती है, ठीक है, खत्म होने की वजह। एक डिजीज होती है जिसमें हमारा हार्ट जो है वो इस काबिल नहीं रहता कि वो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर सके। जब ब्लड पूरी बॉडी में पंप नहीं होगा तो जो न्यूट्रिएंट, जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो हमारी बॉडी को नहीं मिलेगी। हार्ट फेलियर इज ड्यू टू impaired एबिलिटी ऑफ हार्ट टू properly fill with blood और इजेक्ट द ब्लड। अब हमें पता है कि हमारे हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, उनमें ब्लड फिल होता है, फिर हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है। तो हार्ट की ब्लड फिलिंग और ब्लड इंजेक्शन जो एबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। इट इज ऑफन ड्यू टू एबनॉर्मल इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड इंटरस्टेशियल फ्लूइड। अब ऐसा क्यों होता है? सिम्टम हमारा ब्लड का वॉल्यूम भी एक फैक्टर होता है जो इफेक्ट करता है हमारे हार्ट के ऊपर। जब ब्लड का प्रॉपर वॉल्यूम ठीक नहीं होगा, हार्ट के चैम्बर में ब्लड प्रॉपर फिल नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक हार्ट जो है ब्लड को प्रॉपर पंप भी नहीं कर सकेगा, या इंटरस्टेशियल फ्लूइड वगैरह में प्रॉब्लम की वजह से होता है जो सेल्स के दरमियान। अच्छा, ये तो थोड़ा सा हार्ट फेलियर था। अब इस हार्ट फेलियर को हमने ट्रीट कैसे करना है, इसके लिए हमारे पास कुछ क्लासेस के ड्रग हैं। ठीक है, आपको क्लास आनी चाहिए और हर एक क्लास के अंदर जो ड्रग है वो आने चाहिए। तो पहली क्लास हमारे पास है रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम बुलाकर। ठीक है, रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम बुलाकर, ये हमारे पास एक सिस्टम होता है जो हमारे हार्ट रेट, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अब इस सिस्टम के अंदर रेनन एक एंजाइम्स होता है, ठीक है, जो किडनी से रिलीज होता है, फिर आगे जाकर ये हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, हमारे हार्ट रेट को फेलर की तरफ लेके जाता है। तो हमने इस एंजाइम्स को ब्लॉक करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 2 क्लास के ड्रग है। एक हमारे पास है कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल ड्रग का नाम है, और जो एक क्लास है इसको हम कहते हैं, इस क्लास का नाम है एसीई इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर्स मीन, जो एसी का मतलब क्या होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, इसके बारे में आगे भी आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स क्या होता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास ड्रग है लुसार्टन। लुसार्टन जो ड्रग होता है इसकी क्लास क्या है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉक। वो एंजाइम्स को ब्लॉक करता है और ये रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जो दूसरी क्लास के अंदर है। उसके बाद दूसरी क्लास हमारे पास है बीटा ब्लॉकर, जिसमें हमारे पास प्रोप्रेनोलोल ड्रग है। उसके बाद डायूरेटिक्स। ठीक है, डायूरेटिक्स में हमारे पास मुख्तलिफ क्लासेस के होते हैं। इसमें कुछ लूप डायूरेटिक्स होते हैं, कुछ थायजाइड डायूरेटिक्स होते हैं, कुछ पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स होते हैं। तो ये सारे इस क्लास में आते हैं। डायरेक्ट वैसोडाइलेटर, इसमें हमारे पास सोडियम नाइट्रोक्लोराइड होता है वैसोडाइलेशन, क्योंकि जो
हार्ट फेलियर होता है ना, या जिस चाहे जो ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो वैसो कंस्ट्रक्शन की वजह से होता है। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई कर रही होती है हमारी पूरी बॉडी को, जो हमारे हार्ट को, जब वो नैरो हो जाती है तो उनमें प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं होता, जिससे प्रॉपर जो होती है ब्लड का जब फ्लो नहीं होगा तो उससे फिर जो हमारे हार्ट में कार्डियक आउटपुट होती है वो भी खराब हो जाती है। तो हमने वैसो डायलेटर देखे जो डायरेक्ट हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, उसमें हमारे पास है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्लास है एनोट्रोपिक एजेंट। अब ये क्या करते हैं, ये हार्ट कंट्रक्शन को इंक्रीज करते हैं, हार्ट के मसल्स की जो एक्टिविटी होती है उसको इनहेंस करते हैं। इसमें हमारे पास है डाइजोक्सन या डेजिटेलिस। तो सबसे पहले हम ड्रग की बात करते हैं कैप्टोप्रिल की। ठीक है, कैप्टोप्रिल की क्लास कौन सी बेटा, ए सी इनहिबिटर। अब ए सी क्या होता है, ए का मतलब होता है एंजियोटेंसिन, सी मीन कन्वर्टिंग इवेंट एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम्स क्या होता है बेटा, कि ये एंजियोटेंसिन हमारे पास एक आप कहते हैं कि एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में बनता है और वो बाद में कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। और एंजियोटेंसिन 1 को ये एंजाइम, जिसको हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स कहते हैं, ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करते हैं। अब एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो एक पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्टर है। अब जब एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, तो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर हाई होगा, हार्ट रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, कार्डियक पंप जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। अब हमने इस वैसो कंस्ट्रक्टर को रोकना है, ब्लॉक करना है। तो इसको ब्लॉक करने के लिए हम क्या देंगे, जो हम कैप्टोप्रिल देंगे ड्रग, वो जाके इस इंजाइम्स को ब्लॉक करेंगे। क्योंकि जो इंजाइम्स होता है ना, वो बेसिकली एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करता है और 2 आगे प्रॉब्लम काज करता है। तो जब हम इस इंजाइम्स को ही ब्लॉक करेंगे, अब इंजाइम्स ये वाला ब्लॉक हो गया, ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 1 जो होगा वो 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। जब वो 2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो उसकी वजह से जो वैसो कंस्ट्रक्शन होती है वो भी नहीं होगी। ठीक है, ये ड्रग काम करता है कैप्टोप्रिल। अच्छा, दूसरा क्या करते हैं कि दीज एजेंट आल्सो डिमिनिश द रेट ऑफ ब्रेडिकाइनिन इनएक्टिवेशन व्हिच इज ए वासोडायलेटर। अब हमारी बॉडी में एक और क्या काम कर रहा होता है, कि ब्रेडिकाइनिन क्या है, कि ये एक तरह का आप कह दो कि केमिकल मीडिएटर होता है। ठीक है, इसका काम होता है, ये वासोडाइलेशन का काम करता है, लेकिन सम टाइम ये इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, किसी भी वजह से हमारी बॉडी के अंदर, तो जब कोई भी और हार्मोन की वजह से, किसी और एंजाइम्स की वजह से, इसकी इनएक्टिवेशन की वजह से भी जो ब्लड वेसल्स होती है ना, वो कहाँ जाती हैं, कंस्ट्रक्शन की तरफ जाती है। तो जिसकी वजह से भी आगे हमारे हार्ट जो होती है वो फेलर की तरफ जाता है। अब ये जो कैप्टोप्रिल है, एक तो इसका काम होता है इस एंजाइम को ब्लॉक करना, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या है, कि ब्रेडिकाइनिन की इनएक्टिवेशन को खत्म करना। डिमिनिश का मतलब होता है खत्म करना, यानी कि उसको ब्लॉक करना। अब जब ब्रेडिकाइनिन इनएक्टिव नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, कि ये वैसो कंस्ट्रक्शन काज नहीं करेगा, बल्कि ये मैक्सिमम हमारी बॉडी के अंदर वैसो डायलेशन काज करेगा। क्योंकि ब्रेडिकाइनिन वैसो डायलेटर है, जब ये इनएक्टिव होता है तो वैसो डायलेशन खत्म हो जाता है। हमने इसको क्या करना है, कि इनएक्टिव नहीं करना। जब ये इनएक्टिव नहीं होगा तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, वैसोडाइलेटर का काम करेगा, और हमें वैसोडाइलेशन चाहिए। जब वैसोडाइलेशन होगी, प्रॉपर ब्लड का फ्लो होगा, तो हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड पड़ रहा है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, तो इससे हम हार्ट फेलियर को ट्रीट कर लेंगे। अच्छा, एक्शन हार्ट के ऊपर क्या करते हैं कैप्टोप्रिल, एक ये तो एक ड्रग है, ठीक है। इस क्लास के बहुत सारे ड्रग होते हैं, इसमें एक लिसेनोप्रिल आता है, ठीक है। तो इसमें जो जितना भी ड्रग है वो सारे के सारे वेस्कुलर रेजिस्टेंस और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। वेस्कुलर रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो ब्लड के फ्लो में एक तरह की रिकावट आती है, एक तरह की मजरहमत आती है, तो ये उसको रिड्यूस करते हैं। और ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज करते हैं, और हार्ट रेट जिसकी वजह से ऑटोमेटिक ठीक हो जाए। लेकिन इस ड्रग के कुछ एडवर्स इफेक्ट है। ये क्या करते हैं, ये ड्राई कफ काज करता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो होती है एमसीक्यूज भी लास्ट टाइम आया था, कि ड्राई कफ किसका साइड इफेक्ट है, कैप्टोप्रिल का। एब्डोमिनल पेन होता है, स्किन के ऊपर रैशेस हो जाते हैं, हाइपोटेंशन होती है, रेनल इनसफिशिएंसी। AC inhibitor should not be used in pregnant women because they are फेटोटॉक्सिक। जो बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है उसके अंदर टॉक्सिसिटी काज करते हैं, तो प्रेग्नेंट वोमेन को हमने ये नहीं देने। उसके बाद इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ये GIT में इसकी जो होती हैं, AC इनहिबिटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कि GIT में उनकी एब्जॉर्प्शन होती है, और अगर GIT में फूड मौजूद होती है तो इसकी एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को स्लो कर देती है। इसीलिए हमने इनको जो होती है एम्प्टी स्टमक में देना है। जो AC इनहिबिटर के ड्रग है, अभी मैंने आपको बताया था ना कि मुख्तलिफ इस क्लास के ड्रग है हमारी बुक में, लेकिन उन्होंने जस्ट एक ड्रग का जिक्र किया है, कैप्टोप्रिल का।
तो यहाँ पे वो जो कह रहे हैं ना कि जो फूड अगर स्टमक में होगी तो इसके अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करेगी, तो वो किसकी करेगी? तमाम एसी इनहिबिटर्स की। लेकिन एक्सेप्ट फॉर कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल के अलावा, यानी कि कैप्टोप्रिल को हम एम्प्टी स्टमक के साथ देना जरूरी नहीं है। लेकिन इस क्लास के बाकी जितना भी ड्रग है हमने उनको क्या करना है? एम्प्टी स्टमक देना है, क्योंकि उनके अब्जॉर्प्शन को फूड अगर मौजूद होगी स्टमक में तो वो क्या कर देगी? डिले कर देगी। लेकिन कैप्टोप्रिल को हम एम्प्टी स्टमक भी दे सकते हैं और हम फूड के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्लास ड्रग हमारे पास है लोसार्टन। लोसार्टन क्या होता है? ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर बुलाता है। अब हमें बेसिकली एंजियोटेंसिन 2 नहीं चाहिए। अब एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो तब बनता है जब एंजियोटेंसिन 1 बनता है। और एंजियोटेंसिन 1 कब बनता है? जब उसके रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, जिसको हम एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर कहते हैं। अब रिसेप्टर को हमने एंजियोटेंसिन 2 को रोकना है ना, तो उन रोकने का एक और तरीका ये भी होता है कि हम एंजियोटेंसिन 1 को ना बनने दें। जब 1 नहीं बनेगा तो 2 नहीं बनेगा। जब 2 नहीं बनेगा तो आगे प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो हमने 1 को ब्लॉक करने के लिए हम उसकी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। जब रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक एंजियोटेंसिन 1 भी ब्लॉक हो जाएगा। जब 1 ब्लॉक हो जाएगा तो 2 भी ब्लॉक हो जाएगा। तो इसमें ड्रग कौन सा होता है? लोसार्टन। अब लोसार्टन तो एक ड्रग है ना, इस क्लास के बहुत सारे ड्रग होते हैं, ठीक है। दूसरे भी होते हैं, तो जितना भी ड्रग है वो सारे के सारे एंटागोनिस्ट होते हैं एंजियोटेंसिन टाइप 1 रिसेप्टर, 81 टाइप रिसेप्टर कहते हैं। अब जब रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा। जब 1 नहीं बनेगा 2 नहीं बनेगा। जब 2 नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। लुसार्टन हैव द एडवांटेजेस ऑफ मोर कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ एंजियोटेंसिन एक्शन। ठीक है, इनका अगर हम इसके और कैप्टोप्रिल की ब्लॉक बात करते हैं तो ये ज्यादा इफेक्टिव, क्योंकि ये पूरे सिस्टम के एक्शन को ब्लॉक कर रहा है। जब रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं तो सारा सिस्टम ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन इन एजेंट का ब्रेडिकाइनिन के लेवल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो। ब्रेडिकाइनिन के ऊपर इफेक्ट है कैप्टोप्रिल का, ठीक है, जो उसकी इनएक्टिवेशन को खत्म कर रहा है। उसके बाद एक्शन ऑन द सीवीएस। सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ये ड्रग क्या करता है? ऑल द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। दिस एजेंट इज वेरी यूज्फुल इन हार्ट फेलियर। ये ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करता है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? ओरल हम इनको देते हैं और डेली हमने एक डोज देनी होती है। और ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंडर थ्रो भी जाता है, ठीक है, यानी कि इसकी लिवर में जो ये मेटाबॉलिज्म वगैरह होती है। उसके बाद क्या करता है कि ऑल द ड्रग आर हाईली प्रोटीन बाइंडेड, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जाके ये जो होती है बाइंड करते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट कौन से बेटा? ये जितना भी है ये एसीए के साथ सिमिलर है, लेकिन ये क्या करते हैं कि ये वाले जो ड्रग होते हैं ड्राई कफ काज नहीं करते। यानी कि आपने ये याद रखना है कि जो ड्राई कफ साइड इफेक्ट है वो कैप्टोप्रिल का है, लुसार्टन का नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोप्रेनोलोल। प्रोपेनिलोल जो है वो बीटा ब्लॉकर है, ठीक है, और ये क्या है? नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। अब वो कहते हैं कि आपने बीटा ब्लॉकर को एनर्जिक एंटागोनिस्ट चैप्टर में पढ़ा है तो वहां से दे। अब इसका तरीका क्या है? अब इसको मैं बेटा पीछे लेके जाती हूँ, ठीक है, वहां से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आपने पेपर में इसको तैयार करना है, ठीक है, आपने ये यहाँ से देखना है। चैप्टर 3 में हमने इसको पढ़ा था तो वहां से हम इसको देख, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ मैं इसको ओपन करती हूँ और इधर से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये आ गया, ये अल्फा ब्लॉकर और ये बीटा ब्लॉकर। अब बीटा ब्लॉकर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आपने यहाँ से याद करके पेपर में अगर वो सीवीएस के ऊपर पूछते तो आपने वहां पे लिखना है। आपने यहाँ पे ये नहीं लिख देना कि पीछे लिखा हुआ है, बल्कि आपने उसको लिखना है। अच्छा, प्रोपिनोलोल क्या है? जैसे कि आपको पता है बेटा, ये नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है या ये बीटा एंटागोनिस्ट के। ये बीटा रिसेप्टर भी दो तरह के होते हैं, एक बीटा 1 होते हैं, बीटा 2 होते हैं। ये हमारे हार्ट में भी मौजूद होते हैं, ठीक है, ये वाले रिसेप्टर हमारे ब्लड वेसल्स में भी होते हैं। तो जो प्रोपिनोलोल होता है ये नॉन सिलेक्टिव, यानी कि ये बीटा 1 और 2 दोनों के ऊपर एक्ट करते हैं, उनको ब्लॉक करते हैं। बीटा ब्लॉकर हाइपरटेंशन में भी यूज होते हैं, एंजाइना में भी, कार्डियक रिथमा में भी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और ग्लूकोमा में भी इनको यूज करते हैं। और हमें यह भी पता है कि तमाम बीटा ब्लॉकर के आखिर में OLO आता है, सिवाय दो बीटा ब्लॉकर के, एक हमारे पास लेबेटोलोल और कार्बेटोल। अब बीटा ब्लॉकर का मैकेनिज्म एक्शन क्या है कि ये एडर्जिक एंटागोनिस्ट होते हैं, ये बीटा 1 और बीटा 2 को ब्लॉक करते हैं। जब बीटा ब्लॉकर जो होते हैं या बीटा रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं तो इसकी वजह से जो एक वर्कलोड पड़ता है हमारे हार्ट के ऊपर,
वो नहीं बनता, ठीक है। और हार्ट के अंदर जो उसके मसल्स वीक हो जाते हैं तो वो भी फिर नहीं होते। सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशन वंस डेली डेज जो इसकी ये अवेलेबल होती है। अच्छा, इसका एक्शन क्या होता है कि प्रोपिनोलोल हार्ट के ऊपर क्या करते हैं बेटा, ये डिक्रीज द फोर्स ऑफ मायोकार्डिक कंट्रैक्शन। वही बात है ना कि मायोकार्डिक जो हार्ट मसल्स होते हैं उनके ऊपर एक फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन पड़ती है इन रिसेप्टर की वजह से। अब जब हम रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो वो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक कार्डियक आउटपुट, हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड है वो भी कम हो जाएगा और ऑक्सीजन की जो कंजप्शन होगी वो भी कम हो जाएगी। इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ angina एंड हार्ट फेलियर, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, आपने उधर लिखना है इसको सीवीएस के अंदर। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें भी ये बीटा बुलाकर जो होता है रिसेप्टर को ब्रेक करता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन काज करता है, ये हमारे आईज के ऊपर भी इफेक्टिव होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर को क्या करता है, रिड्यूस करता है। उसके बाद सोडियम की रिटेंशन करवाता है। क्या ये क्या करता है कि डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है रेनल परफ्यूजन डिक्रीज हो जाती है, जिससे सोडियम हमारी बॉडी के अंदर रिटेन होना शुरू कर देता है। उसके बाद ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को भी ये स्लो करता है, जिसकी वजह से टाइप 1 जो भी हो सकती है। तो अगर आपने ये ड्रग टाइप 1 के पेशेंट को देना है तो वहां पे हमने इसको बड़ी जो होती है प्रिकॉशंस के साथ यूज करवाना है, मॉनिटर करना है पहले उनका ग्लूकोज लेवल। थेरेप्यूटिक यूजेस सेम आपने लिखने हैं कि क्या करता है, हाइपरटेंशन काज करता है, यानी कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है, सॉरी हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करता है, ग्लाइकोमा को ट्रीट करता है, माइग्रेन की ट्रीटमेंट भी हम देते हैं प्रोफिलैक्टिक तौर पर। ये माइग्रेन क्या होता है कि वन साइडेड पेन होता है, उसमें बेसिकली वैसोडाइलेशन हो जाती है, ठीक है। और उसके अलावा उसके अंदर जब वैसोडाइलेशन की वजह से और वो होती है बीटा रिसेप्टर के एक्टिवेट होने की वजह से, और ये बीटा रिसेप्टर को क्योंकि ब्लॉक कर रहा है जिसकी वजह से ये वैसोडाइलेशन को भी खत्म करते हैं। अंजाइना को ट्रीट करता है और इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, डिसऑर्डर मेटाबॉलिज्म एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन काज करते हैं। तो ये बीटा ब्लॉकर को हमने इधर से देख ली। अब हम अपने नेक्स्ट उसी टॉपिक की तरफ जाते हैं जहाँ पे हम हार्ट फेलियर के ड्रग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आ गया। अच्छा, हमने कैप्टोप्रिल सार्टन को डिस्कस किया है, हमने बीटा ब्लॉकर को डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो क्लास हमारे पास है डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स वो कहते हैं, आप जुनिटो यूरेनरी सिस्टम है, देखो ये बेटा आगे सिस्टम है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर कोई 7 पे है मेरे ख्याल में, हम इसको देखते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 7, ये देखिए, ये आ गया। अब ये है एलर्जी वगैरह वाला है, और चैप्टर नंबर 7 के बाद हमारा चैप्टर 8 है जो वो हम देख लेते हैं। हाँ, ये आ गया जुनिटो यूरेनरी सिस्टम। अब इसमें डायूरेटिक्स का हमने जिक्र किया हुआ है, तो यही डायूरेटिक्स वाला आपने सीएम सीवीएस में भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम अपना डायूरेटिक्स के ऊपर डायरेक्ट आते हैं कि डायूरेटिक्स होता क्या है। A drug that increase the volume of urine produced by promoting the excretion of salt and water from the kidney। यानी कि डायूरेटिक ऐसे ड्रग होते हैं यूरिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, और उसके थ्रू किडनी से एक्स्ट्रा साल्ट और वाटर के फ्लो को भी ज्यादा कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जो होते हैं वो हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में फर्स्ट लाइन थेरापी है, क्योंकि हाइपरटेंशन में क्या होता है कि साल्ट की एक्युमुलेशन होती है, यूरिन का फ्लो कम होता है। तो ये क्योंकि यूरिन के फ्लो को इंक्रीज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सोडियम को खासतौर पर साल्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, तो ये हाइपरटेंशन में फर्स्ट लाइन थेरापी है। लो डोज डायूरेटिक्स की सेफ एंड एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, और ये स्ट्रोक और मायोकार्ड इन्फेक्शन को भी रोकती है, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में हम इसको यूज करते हैं। डायूरेटिक जो होते हैं वो सुपीरियर होते हैं बीटा ब्लॉकर के लिए हाइपरटेंशन के पेशेंट में, खासतौर पर ओल्डर एज में, क्योंकि जो डायूरेटिक्स होते हैं वो एक तो ब्रोंकोकंस्ट्रक्शन पे काम कर सकते हैं और वो किडनी के ऊपर भी इफेक्ट करते हैं, लेकिन डायूरेटिक्स जो होती हैं वो सेफ है, वो किडनी के ऊपर इफेक्ट नहीं करते। अच्छा बेटा, आपने इसकी क्लासेस याद रखनी है। थायजाइड डायूरेटिक्स में ड्रग हमारे पास क्लोरथायोजाइड है, लूप डायूरेटिक्स में हमारे पास मोमेटिनाइड है या फुरोसमाइड है, पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स में हमारे पास स्प्रेनोलेक्टोन है, ठीक है। उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में एसिडोथोलामाइड है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में मैनिटोल है। ये सारे डायूरेटिक्स की क्लास। तो इसमें आपने सीबीएस की जब बात करें ना तो आप 2-3 क्लासेस लिख देना इन्हें पे। फॉर एग्जाम्पल आप थायजाइड डायूरेटिक्स लिख देना। जो थायजाइड डायूरेटिक्स होते हैं इसमें ड्रग हमारे पास कौन सा है, क्लोरोथायाजाइड। क्लोरोथायाजाइड जो होता है इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है इंडिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो सोडियम के जो जो होगी वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चली जाएगी, यानी कि जब रीअब्जॉर्प्शन को ये इनहिबिट कर देगा तो ऑटोमेटिक उसकी एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी।
ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को भी, और हाइपर कैल्सीयूरिया। कैल्सीयूरिया का मतलब है जब कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाता है, सोडियम की ज्यादा होने की वजह से, तो ये ऑटोमेटिक उस चीज को भी ट्रीट कर लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट कौन सी होती है बेटा? ये फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में प्रॉब्लम काज करती है, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा फ्लूइड को फ्लूइड की फॉर्म में सोडियम को बॉडी से बाहर निकालेंगे, तो यकदम हम ज्यादा सोडियम भी हमारी बॉडी से बाहर जा सकता है, ज्यादा कैल्शियम बाहर जा सकता है, या पोटाशियम हमारी बॉडी में ज्यादा हो सकता है, तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस में। फार्माकोकाइनेटिक्स की क्या है कि ये जो होते हैं इनकी हाफ लाइफ तकरीबन 40 आवर्स की होती है। हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं और यूरिन के थ्रू इनकी एक्सक्रीशन होती है। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा ड्रग आपने इसमें लिख लेना है हार्ट के केस में, वो है हमारे पास लूप डायूरेटिक्स, इसकी क्लास है। और हमारे पास ब्रोमाटिनाइड्स जो होती हैं, ये ड्रग है। ये भी सोडियम पोटाशियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इन द असेंडिंग लिंक ऑफ लूप ऑफ हैंडले। लूप डायूरेटिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक चीज मैं आपको बेटा दिखा देती हूँ, अगर इसमें हमारे पास एक डायग्राम है, कि इस बुक में नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम जो होती है उसको दिखाऊंगी जब हम डायूरेटिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे। एक हमारे पास किडनी की जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की डायग्राम नहीं होती, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी किडनी वाले चैप्टर में, उसमें हमारे पास बेसिक जो स्ट्रक्चर बनी होती है ना, इसी तरह से बना होता है। यहाँ पे बुमेन कैप्सूल होता है, और ये हमारे पास कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, और ये जो इस तरह के लूप बनाती है ना, उसको हम कहते हैं लूप ऑफ हैंड। तो उस लूप ऑफ हैंडले के ऊपर ये क्या करता है, ये ड्रग, ये सोडियम, क्लोराइड और पोटाशियम, इन तीनों की रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देगा। जब उनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो ऑटोमेटिक उनकी हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, एक्सक्रीशन हो जाएगी। ये हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं, ये पुल्मोनरी एडीमा को भी काम करते हैं, हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट भी हम इनको यूज करते हैं, और इमरजेंसी सिचुएशन में भी देते हैं। हम इनको ओरली भी दे सकते हैं, और हम इनको पेरेंटल भी दे सकते हैं। और इनकी एक्सक्रीशन कहाँ होती है, यूरिन में होती है। इनके एडवर्स इफेक्ट क्या है? हाइपोटेंशन, हाइपोकलीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, ऑटोटॉक्सिसिटी, ये इनके एडवर्स इफेक्ट। ठीक है। हाइपोटेंशन मीन क्योंकि ये जो है ना सोडियम को बाहर निकाल रहे हैं, तो अगर बहुत ज्यादा सोडियम बाहर चला जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा बीपी लो भी हो सकता है। हाइपोकलीमिया के पोटाशियम को भी बाहर निकाल रहा है, तो पोटाशियम अगर ज्यादा बाहर चला जाएगा तो हाइपोकलीमिया हो सकता है। हाइपोमैग्नीशियमिया मीन मैग्नीशियम हमारी बॉडी से ज्यादा बाहर चले जाएगा। ऑटोटॉक्सिस का मतलब होता है ये हमारे कान के ऊपर, इनका ईयर्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी काज कर देते हैं। ठीक है। डेफनेस काज करते हैं। अच्छा, आप ये दो डायूरेटिक्स पढ़ लें, और ये जो दो डायूरेटिक्स है ना, ये हमारे पास हार्ट के केस में आपने लिखने हैं। यानी कि अगर सीवीएस में डायूरेटिक्स पूछती है, तो आपने इसमें ये दो डायूरेटिक्स लिखने हैं। एक आपने थायराइड डायूरेटिक्स लिखना है, दूसरा कौन सा लिखोगे, लूप डायूरेटिक्स। अब हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं जो हम हार्ट फेलियर को पढ़ रहे थे। ठीक है। अच्छा, अब हमने उसमें डायूरेटिक्स भी पढ़ लिया, बीटा ब्लॉकर भी पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास की तरफ आते हैं, वो हमारे पास है डायरेक्ट वेजोडाइलेटर, जिसमें हमारे पास सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। वेजोडाइलेटर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर इन हाइपरटेंशन। वेजोडाइलेटर क्या करते हैं बेटा, ये जो हमारे ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करते हैं डायरेक्ट एक्शन के थ्रू। नाइट्रोक्लोराइड एक ड्रग होता है जो मिक्स वेजोडाइलेटर होता है। ठीक है। इसका क्या एक्शन होता है कि ये इमरजेंसी में हम देते हैं, तो ये हमारे स्मूथ मसल्स जो होती है, आर्टरीज और वेन्स दोनों के अंदर जो होते हैं उनको रिलैक्स करते हैं। जब मसल रिलैक्स हो जाते हैं, ब्लड वेसल ओपन हो जाते हैं, ब्लड का फ्लो पूरा हो जाता है। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, हम इनको ऑनसेट ऑफ एक्शन विद इन 1 मिनट आफ्टर इंट्रावेनियस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम इनको वेन्स में इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। ये हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है। इसके एडवर्स इफेक्ट कौन से होती है, हेडेक, नोजिया, वोमिट। ठीक है, इसके एडवर्स। उसके बाद है एनोट्रोपिक एजेंट, जिसमें हमारे पास डाइजोक्सिन या डाइजिटेरिस है। पॉजिटिव एनोट्रोपिक एनहेंस द कार्डियक मसल कंट्रैक्टिलिटी और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। इसका क्या है कि ये इंक्रीज कर देते हैं बेसिकली साइटोप्लाज्म कैल्शियम कंसंट्रेशन। कैल्शियम जो होती है वो हार्ट मसल की कंट्रक्शन के लिए बहुत जरूरी है, तो ये कैल्शियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक मसल कंट्रैक्टिलिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। फार्माकोकाइनेटिक कौन सी होती है कि इसका जो डेजिटेलिस का एक्शन क्या है कि अब बेटा डेजिटेलिस एक प्लांट है। ठीक है। और इस प्लांट के अंदर जो एक्टिव ड्रग होती है डिजिटॉक्सान, डिटॉक्सन वगैरह, उससे हम डाइजॉक्सिन जो होती हैं वो बनाते हैं। तो ये कार्डियोवास्कुलर के ऊपर इसका एक्शन होता है, ये इंक्रीज करता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, कंडक्टिविटी मीन जो सिग्नल की ट्रांसमिशन उसको भी ज्यादा करता है, और हार्ट रेट को भी इंक्रीज करता है। ये कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज करता है, यानी कि जितना भी काम होता है हमारे दिल का उसकी इंक्रीज करता है। तो हार्ट के मसल्स होती है जो उसकी आउटपुट में उसका जो काम है वो पंपिंग होता है, उसका काम ब्लड सप्लाई करना, उस सारी चीजों को इंक्रीज करता है।
थेरेप्यूटिक यूजेस कौन से होते हैं? ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है, ठीक है। और ये राइट लेफ्ट या बोथ वेंट्रिकल फेलियर की ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। इन बैडली इमरजेंसी सिचुएशन में ये ड्रग हमारे लिए इतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट कौन से होते हैं? नोजिया, वोमिट, हेडेक और विजन, ये सारे इसके आइडियाज हैं। अच्छा, ये तो थी हमारे पास हार्ट फेलियर की डिजीज, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम हम एंटी जनरल ड्रग्स का। अल्लाह हाफिज।